हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि इसकी पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका सिलेबस, कि किस तरीके से आपका सिलेबस आता है, कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, कितने नंबर का होता है एंड कैसे आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़ें। ये सारा कुछ मैंने कवर कर लिया हुआ था इसके पिछली वाली वीडियो में। कॉस्ट अकाउंट का सिलेबस वो जरूर देख लेना अगर आपने वीडियो नहीं देखा है। लेकिन आज की इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग की हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग का एंड जो है आपका नेचर क्या है। फिर आपका पढ़ने वाले हैं हम स्कोप एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड आपका इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। आज की इस वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका शुरुआत हो रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दो। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग को जानने से पहले हम जानेंगे कि आपका जो है अकाउंटिंग क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ वर्क कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अगर ये इन्हें सिंपल भाषा में कहा जाए तो अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली आपके पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को एक शीट पे आपको दिखाना हो तो आप किस तरीके से दिखाएंगे, या फिर कह लीजिए दूसरे भाषा में कि आपके पास पैसा हो उसे कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ उसे खर्च करने पे आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंशियल वर्क में आपको मदद मिलेगी, तो उसे कहते हैं आप अकाउंटिंग। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे आया, क्या पहले से कॉस्ट अकाउंटिंग था। तो सारे कुछ टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में। तो आपके सामने दिया गया है, लिखा गया है यहाँ पर कि इन द बिगिनिंग, मतलब कि शुरुआत में जो है, शुरुआत में क्या था, द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग वाज लिमिटेड। जो स्कोप था अकाउंटिंग का वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं था, बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं था। टू कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन के जो रिकॉर्ड है इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा सीमित था, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं था, बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं था। एंड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट from the view of financial position, financial result and balance sheet from the view of financial position। तो ये कह रहा है कि जो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग था बहुत ही लिमिटेड था। आपको रिकॉर्ड, बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है इनके रिकॉर्ड बनाने के लिए, या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देखने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई एक स्पेसिफिक भाग नहीं था, कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं था जिससे आप ये सारी चीजों को आसानी से बना सकते हैं। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं, लिखा गया है यहाँ पर, in this system profit analysis was the main creation for measuring the efficiency of an enterprises। तो यहां कह रहा है कि in this system, इस सिस्टम में प्रॉफिट एनालिसिस जो पहले था, जिसमें आप प्रॉफिट एनालिसिस को केवल जानते थे, was the मेन जो आपका क्राइटेरियन मापदंड था, कसौटी था फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइजेस। किसी भी एंटरप्राइज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए आपके पास बस एक ही सब्जेक्ट था, एक ही सिस्टम था, उसे कहते थे आप प्रॉफिट एनालिसिस। बस आप प्रॉफिट एनालिसिस देख लेते थे, फिर आपका हो जाता था। लेकिन क्या हुआ, इट लेटर ऑन, बाद में इट वाज रियलाइज किया गया कि दैट अलोंग विद द प्रॉफिट एनालिसिस कॉस्ट एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जहां पर आपका प्रॉफिट एनालिसिस है उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया था क्या उस समय कॉस्ट एनालिसिस करना भी। फिर क्या हुआ देखिए, इनफैक्ट कॉस्ट कंपटीशन जो आपका गणना है लेखांकन का, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट एनालिसिस हैव बिकम वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस एरा ऑफ सर्विस बिजनेस कंपटीशन एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ए न्यू ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अ कॉस्ट अकाउंटिंग हैज इमर्ज। फिर क्या हुआ, जब आपके पास जब ये समझा गया कि जो कॉस्ट एनालिसिस है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एनालिसिस के, फिर वहां से आपका एक शाखा निकला, एक ब्रांच निकला, जिसे आप जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपका अगला टॉपिक था। तो हम डेफिनेशन जानेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो यहां लिखा गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग। कह रहा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, लागत लेखांकन है, ये सामान्य लेखांकन की एक विशेष शाखा है, इन विच डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर मेंटेन इन सच वे एज
such way as to obtain detailed information about the total and per unit cost and guidance for the analysis and control of cost। मतलब जिसमें आप वस्तुओं और सेवाओं की लागत से संबंधित विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी को इस प्रकार रख देते हैं ताकि कुल और जो प्रति इकाई लागत है इनके बारे में विस्तृत जानकारी जो है मिल सके और जो है लागत के विश्लेषण को नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया। अब देखिए डिफिनेशन लिखे गए हैं कुछ जो है संस्थानों के द्वारा, जैसे ICMA लंदन द्वारा लिखा गया है। जब आप पेपर में कभी भी लिखेंगे तो आप मीनिंग के साथ डिफिनेशन एक दो डाल के लिख देंगे, चाहे वो ऑथर का हो या फिर आपके किसी संस्थान से पारित हो। तो ICMA लंदन द्वारा लिखा गया है, कह रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब लागत जो लेखांकन है इसके निर्धारण की तकनीक एवं प्रक्रिया है। लागत लेखांकन लागत के निर्धारण की तकनीक एवं प्रक्रिया है। तो ये हमारा हो गया मतलब और डिफिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक अगला आपका है नेचर। प्रकृति क्या है आपको ये बताना है, किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब आइए देखते हैं प्रकृति में। कह रहा है द नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी आइडेंटिफाइड अंडर एज। जो आइडेंटिफाई किया जाता है नेचर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का किस तरीके से है। पहला कह रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। अगर आप अपने बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग को लाते हैं तो वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच बना देता है। यही इसका क्या है? नेचर है। यही इसका क्या है? प्रकृति है। तो इस किस तरीके से आपका एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनता है आप कॉस्ट अकाउंटिंग का। कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग which covers collection, classification, recording, appointment and आपका control of cost। ये अगर आप अपने जो है बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग को लाते हैं तो उसके क्या नेचर होंगे, क्या उसका भेदभाव होगा, क्या इसका प्रकृति दिखाई देगा। पहले नंबर आप इसमें डाटा को कलेक्ट कर ले जाएंगे, क्लासिफाइड कर ले जाएंगे, फिर आप उसे रिकॉर्ड भी कर ले जाएंगे एंड फिर आपको है अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा, फिर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट भी आप सीख सकते हैं। तो इतने सारे जो हैं इसके प्रकृति हैं किसके? कॉस्ट अकाउंटिंग के। दूसरा इसमें है आर्ट एंड साइंस। जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है। इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं जो कि लागू होकर बिजनेस को और भी सुव्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करते हैं। आर्ट एंड साइंस किस तरीके से है? कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए साइंस बिकॉज इट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल एंड रूल्स। इसके खुद के रूल हैं, खुद के प्रिंसिपल्स हैं, विच आर फॉलोड ऑन रेगुलर बेसिस एंड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, जो कि एक सिस्टमैटिक मैनर में रेगुलर बेसिस पर फॉलो किए जाते हैं इनके नियमों को, इनके प्रिंसिपल्स को। इट इज ऑल्सो एन आर्ट। ए आर्ट भी है क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल है और टेक्निक है आर यूज्ड इन सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम थ्रू कॉस्ट डाटा। जो इनके बनाए गए प्रिंसिपल हैं, जो इनके बनाए गए टेक्निक हैं, ये बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हैं, ये बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने में मदद करते हैं। तो ये आपका हो गया जो है नेचर। इनके दो नेचर हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांच और ये एक आर्ट एंड साइंस है। आप बहुत तरीके से भी लिख सकते हैं, फिर भी आपका सही रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो ये हमने जान लिया इसके नेचर के बारे में। अगला टॉपिक क्या था आपका? स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कि इस कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसका दायरा किस तरह से है, इसका दायरा कितना बड़ा है कह लीजिए। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये क्या है? द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी ब्रॉड। जो दायरा है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये नहीं कि आप सीख लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और तुरंत ही सीख लेंगे, नहीं। यह आपका थर्ड सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं है। इसमें आप द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये बहुत ही ब्रॉड है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एन इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स द, ये जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है ये मदद करता है उसके मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ताकि वो बेहतर रूप से काम कर पाएं। अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटिंग के नियमों को लगाते हैं अपने बिजनेस में तो वो आपके
मैनेजमेंट के स्किल को बढ़ाएगा, आपके जो काम करने के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनको वो जागृत करेगा। इन ब्रीफ वास्तव में कॉस्ट अकाउंटिंग कवर्स द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, जो है वास्तव में जो है कॉस्ट अकाउंटिंग ये कवर करता है फॉलोइंग एक्सपेक्ट को। पहला है आपका कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये जो आपके लागत है इनका बंटवारा कर देता है। सबसे पहली बात तो ये जो इनके लागत है इनको बांट देता है। दूसरा है कॉस्ट रिकॉर्डिंग, ये आपके कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, आपके लागत को रिकॉर्ड करता है कि जितना पूरा आपका एक एक रुपया खर्चा हुआ है आपके बिजनेस में, आपके किसी भी काम में, तो वो एक दायरा बना देता है, एक सीट में आपको लाके रख देता है। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट एलोकेशन, इट इंक्लूड्स अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स ऑन द कॉस्ट यूनिट अकॉर्डिंग पर डिटरमिनेंट बेसिस। तो कह रहा है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये जितने भी आपके आइटम हैं उनको जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको ये क्या करता है, कितने रुपए में रखना है, कितने यूनिट पर बेचना है, सारा कुछ ये ब्यौरा देता है। फिर आपको कैसा फायदा होगा वो सारा कुछ बताता है। तो इतने सारे स्कोप हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। अगर सोचो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अलग दायरा ना बना होता, ये सारी चीजें कहाँ से क्लासिफाइड होती, एक जनरल अकाउंट के रूप में क्लासिफाइड हो पाती। लेकिन यहाँ आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं कि इसे आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, बट आपकी लागत को, अपने लागत को रिकॉर्ड कर सकते हैं बैलेंस शीट में, अपनी लागत को जो है आपके प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कितने प्रॉफिट हो, आपको सारा कुछ आपको मिल जाता है इसमें दायरा। तो आई होप आपको अगर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आता है तो आप लिख ले जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग ना होता तो क्या होता, और जो है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है टू मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। पहली बात तो आप मैनेज कर ले आते हैं चीजों को, और जो इसके फंक्शन होते हैं इनको, जैसे आप पहला प्लान कर ले आते हैं अपने बिजनेस के बारे में, कुछ भी हो, चाहे पॉलिसीज हो, प्रोडक्ट हो, मेथड हो, प्रोग्राम्स हो, बजट्स हो, इन सारी चीजों को आप प्लान कर पाते हैं ताकि उसका एग्जीक्यूशन मिल सके। देखिए बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है आपका प्लानिंग। अगर प्लानिंग सही है तो आप एक बेहतर बिजनेस को चला सकते हैं, उसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने थॉट को जो कि आपने सोचा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो आपके मैनेजमेंट की प्लान देता है या फिर आपके बिजनेस को प्लान देता है। दूसरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाता है। आपके पास एक सीट है जिसमें लिखा गया है कि हाँ इतना इतना लगेगा लागत, इतना इतना प्रॉफिट, इतना लॉस है, इतना इतना फाइनेंशियल पोजीशन पे हमारा वैल्यू जा रहा है। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस चीजों को अचीव कर सकते हैं। अचीवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस आर ग्रुप्ड इनटू फंक्शंस लाइक प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें हो जाएंगी अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग है तो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। अगर एक आप बिजनेस चला रहे हैं, आपके पास एम्प्लॉयज हैं, अगर वो मोटिवेटेड है तो आप बेहतर तरीके से बिजनेस को चला सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स अनलाइक मशीन्स आर गाइडेड मोर देन इनसेंसिटिव एफिशिएंस। जो इनके अंदर जो भावना होती है काम करने की, अगर आप उन्हें मोटिवेट करते हैं तो वो 2 की जगह आपका 4 काम करके देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनको मोटिवेट रखना, और ये किससे संभव हो पाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से। जब आप उनको पता होगा कि हाँ हमारी कंपनी फायदे में जा रही है, एम्प्लॉयज को इतना पता होगा कि हमारी कंपनी फायदे में जा रही है, उनके पास एक ब्यौरा आता है, दायरा आता है कि हाँ ये हमारे पास सीट है और इतना जो है हम कर रहे हैं, इतना हम प्रॉफिट ला पा रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक जज्बा आता है ताकि वो और बेहतर काम कर पाए। तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। हमने इतना सारा टॉपिक्स पढ़ लिया। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस साल एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम बेसिकली है क्या, आइए जानते हैं। आप एक बिजनेस चला रहे हैं जिसमें आप एक ब्रांच को लेकर चल रहे हैं जिसे कहते हैं आप जनरल अकाउंटिंग। अब आपने जनरल अकाउंटिंग तो ले लिया, अब उसमें अपने बिजनेस में आप कॉस्टिंग सिस्टम को नहीं रख रहे हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनको नहीं रख रहे हैं, आप ऐसे ही बिजनेस चला रहे हैं। अब ये हमारा जो इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है, इस हेडिंग में हम जाने वाले हैं। तो अगर आप अपने जो है बिजनेस में इन सारी चीजों को लागू करते हैं, इनके जो नियम हैं, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा, ये बेसिकली ये हेडिंग वही बताता है। तो कह रहा है आपका, देखिए यहां पर कि इंस्टॉलेशन ऑफ एक कॉस्ट सिस्टम इज नॉट एन एक्सपेंस। ये एक एक्सपेंस नहीं है आपका, बट एन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है, इसे आप खर्च मत समझिए, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। एज द रिवार्ड आर मच ग्रेटर देन द एक्सपेंस। जो आपका रिवार्ड होगा ये बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा, किससे, आपके खर्च से, इनकरेक्टेड।
तो इंस्टॉलेशन करना कॉस्टिंग सिस्टम का ये खर्च नहीं है, बल्कि आपके लिए एक उपयोगफुल या फिर उपयोगदायी, उपयोगफुल कोई शब्द नहीं होता, बेसिकली कह रहे हैं, आपको समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि एक उपयोग चीज है, एक उपयोगी चीज है, जिसमें आप एक खर्च को ना देखिए कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये सारी चीजों को तो हमारा खर्च होगा, बल्कि आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। द कॉस्ट सिस्टम इज फॉर बिजनेस, जो कॉस्ट सिस्टम है बिजनेस के लिए है, नॉट द बिजनेस फॉर कॉस्टिंग सिस्टम। ये ध्यान में रखिएगा एक बात, लेकिन कि जो कॉस्ट सिस्टम है ये बिजनेस के लिए है, बल्कि ये नहीं है कि बिजनेस जो है ये कॉस्टिंग सिस्टम के लिए है। देयरफॉर सिस्टम हैज टू बी डिजाइंड एज टू मीट स्पेसिफिक नीड ऑफ द एंटरप्राइजेस। जैसे आपका पहला है कि जनरल कंसिडरेशन ऑफ फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम, कि जनरल कंसिडरेशन क्या है इंस्टॉल करने के कॉस्टिंग सिस्टम। जैसे पहला आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम देखना होता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन देखना होता है, इन सारी चीज़ों को देखकर आप इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल मतलब बेसिकली आप अपने काम में इन सारी चीज़ों को, इन प्रिंसिपल्स को लागू करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस और बेहतर होते जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलेशन कहा गया है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, ऑब्जेक्टिव ऑफ बताना, ये आप पढ़ लेना खुद से, मैं बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो इसका हम पीडीएफ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या हमारी वेबसाइट पे आपको business-tak.net पे मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप अपनी इस जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, इसमें आपका बी है स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर इंस्टॉलेशन कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें आप स्पेसिफिक कंसिडरेशन को पढ़ेंगे इंस्टॉल करने की कॉस्टिंग सिस्टम को। पहला साइज, नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपका जो बिजनेस है ये कितना बड़ा है, इसका प्रकृति क्या है आपके बिजनेस का, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर प्रोडक्ट किस तरीके के बन रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बेसिकली ये स्पेसिफिक कंसिडरेशन है इंस्टॉल करने के कॉस्टिंग सिस्टम को। सी है आपका प्रिंसिपल ऑफ फॉर स्मूथ वर्क, जो आपका प्रिंसिपल है, नियम है स्मूथ वर्किंग के लिए किस तरीके से होते हैं, यहाँ दिया गया है कि सबसे पहले आपको सिस्टम शुड बी सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट, कोई ज़्यादा कठिन होना नहीं चाहिए, सिंपल होना चाहिए ऑपरेट करने के लिए। द सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल, आपका जो सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ताकि जो है लोग आसानी से उसमें घुल सके। ये नहीं कि पूरा कठोर है आपका जो है ढांचा, उसमें लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसी तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते, धंधा इस तरीके से नहीं चलता है। द एग्जिस्टिंग पैटर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली एज लिटिल एज में बी कंसिडर्ड इन डिजायरेबल, जो डिजायरेबल है इनको ही कंसीडर करो, ज़्यादा फालतू चीज़ों को, फालतू पैटर्न को मत लागू करो। द डिजायर्ड चेंज बी इंट्रोडक्टेड ग्रेजुअली एंड नॉट इन हेस्ट, मतलब जल्दीबाजी में नहीं, आराम से इसे चेंज करना होता है। तो ये हमारा तीसरा था इंस्टॉल करने का। लाइन ऑफ एक्शन, आप पाथ किस तरीके से चुनेंगे इसको, ये सारा लिखा गया है। तो ये सारा आपका जितना भी टॉपिक था, 4-5 टॉपिक पहली वीडियो में हमने कवर किया। इसके बाद हम जो भी टॉपिक आपके बचेंगे, इसके बाद आपका जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम वो कवर करेंगे, वो टॉपिक आपका बड़ा है और उसको अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।